एक रोज जब सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात पर सवार हवाओं में सफर कर रहे थे, वो मक्का मुअज़्ज़मा से गुजरे। वहां उन्होंने काबा को रोते हुए पाया। जी हां, काबा ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरियाद की। आखिर काबा क्यों रो रहा था? और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुकद्दस घर को देखकर किस अजीम उस शान पैगंबर की खुशखबरी दी जो आने वाले वक्त में इस घर को बुतों से पाक करने वाला था। नाजरीन किराम, एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी बिसात यानी उस अजीम उस शान तख्त नुमा बस्ती पर सवार थे जो हवा के दोष पर रवां थी। ये कोई छोटा तख्त नहीं था, बल्कि एक फरसख तकरीबन 3.5 मील लंबा और चौड़ा तख्त था जिस पर सोने का मिंबर लगा था। इसके गिर्द सोने और चांदी की 3000 कुर्सियां बिछी थीं जिन पर अंबिया और उल्मा तशरीफ फरमा थे। इस बिसात पर सिर्फ इंसान ही नहीं थे, बल्कि शीशे और लकड़ी के 1000 मकानात बने हुए थे जहां हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहलो अय्याल और खादिम रहते थे। फिजा में उड़ते हुए इस तख्त के साथ एक मुकम्मल लश्कर था जो 100 फरसख तकरीबन 350 मील के रकबे पर फैला हुआ था। 25 फरसख में इंसान, 25 में जिन्नात, 25 में सहराई जानवर और आखिरी 25 फरसख में परिंदे उड़ रहे थे जो अपने परों से इस पूरे शहर पर साया किए हुए थे। हैरत की बात तो यह थी कि इस उड़ते हुए शहर का बावर्ची खाना भी हमराह होता था। लोहे के बड़े बड़े तन्नूरों में आग जल रही होती, कारीगर अपने कामों में मसरूफ होते और घोड़े अपने अस्तबल में बंधे होते, जबकि पूरी बिसात हवा पर तैर रही होती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब चाहते हवा को हुक्म देते और वो कभी तेज और कभी नर्म रफ्तार से उन्हें मंजिल की तरफ ले जाती थी। दोस्तों, जब यह अजीम उस शान लश्कर इस तखर से यमन की तरफ जाते हुए मदीना तैयबा के ऊपर से गुजरा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से एक तारीखी जुमला कहा। आपने फरमाया, ये वो जगह है जहां आखिरुज़्ज़मां पैगंबर हजरत मोहम्मद हिजरत करके तशरीफ लाएंगे। क्या कहना उस खुशनसीब इंसान का जो उन पर ईमान लाएगा। यह सुनकर पूरे लश्कर में एक वज्द की कैफियत तारी हो गई। लेकिन जब यह बिसात मक्का मुअज़्ज़मा पहुंची तो फिजा का रंग बदल गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नीचे देखा कि काबा के गिर्द सैकड़ों बुत रखे हुए हैं और कुफ्फार उनकी परस्तिश कर रहे हैं। काबा की हालत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल भर आया। इसी लम्हे काबा के दरो दीवार से रोने की आवाज आई। काबा ने अल्लाह की बारगाह में फरियाद की, ए मेरे पालने वाले, तेरा एक दर पैगंबर और तेरे दोस्तों की इतनी बड़ी जमात मेरे पास से गुजरी, लेकिन न वो मेरे पास उतरे और न यहां नमाज पढ़ी, जबकि मेरे चारों तरफ ये बुत रखे हुए हैं और लोग इनकी पूजा कर रहे हैं। तब अल्लाह ताला ने अपने घर पर वही नाजिल की और फरमाया, ए काबा, तू गिरिया मत कर, मैं बहुत जल्द इस जमीन को सजदा करने वालों की पेशानियों से भर दूंगा। मैं एक ऐसी किताब कुरान नाजिल करूंगा और आखिरी जमाना में एक ऐसे पैगंबर को भेजूंगा जो तमाम पैगंबरों में सबसे बढ़तर होगा, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये सब सुन रहे थे और उनकी आंखें तशक्कुर से नम थीं। वो समझ गए कि अगरचे आज उनकी बादशाही अजीम है, लेकिन असल अजमत उस हस्ती की होगी जिसके कदम इस जमीन पर पड़ेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इस अजीम उस शान बादशाही और उनके मौज़ात के पीछे एक और पहलू भी था, और वो पहलू था अदल व इंसाफ। अल्लाह ने उन्हें सिर्फ जिन्हों और हवाओं पर ही नहीं, बल्कि जानवरों और मजलूमों के हुकूक पर भी हाकिम बनाया था। एक बार हवा के हाथों एक बूढ़ी औरत का हाथ टूट गया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को अदालत में तलब कर लिया। आखिर हवा ने क्या सफाई दी। एक दफा दरबारे सुलेमानी लगा हुआ था। फिजा में वही हैबत थी जो हमेशा होती है, मगर आज एक ज़ईफा बुढ़िया दरबार में हाजिर थी। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मुझे हवा से शिकायत है, इसने मेरा हाथ तोड़ दिया है। दरबार में मौजूद जिन्नात और इंसान हैरान रह गए, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के चेहरे पर संजीदगी थी। आपने उसी वक्त हवा को तलब किया। फिजा में एक सनसनाहट हुई और हवा एक मरई कुव्वत की तरह हाजिर हुई।
सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ हवा, तूने इस ज़ईफा को क्यों तकलीफ पहुंचाई? हवा ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, मेरा मकसद इसे दुख पहुंचाना नहीं था। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि समंदर में एक कश्ती गर्क होने वाली है, इसमें मौजूद लोगों को बचाने के लिए मुझे तेजी से पहुंचना था। मैं अपने रब के हुक्म की तामील में तेजी से रवां हुई। यह औरत छत पर खड़ी थी और मेरी लपेट में आकर गिर गई, जिससे इसका हाथ टूट गया। मेरा इरादा बुरा नहीं था, मैं तो जाने बचा रही थी। अब यह एक ऐसा नाजुक फैसला था जिसमें एक तरफ सैकड़ों जाने बचाने का बड़ा मकसद था और दूसरी तरफ एक फर्द का नुकसान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मुनाजात की कि इस मामले में क्या फैसला दूं। तब अल्लाह की तरफ से वही आई कि अगरचे हवा कश्ती वालों को बचाने चली थी, मगर इस ज़ईफा का नुकसान हुआ है, लिहाजा कश्ती वालों के जिम्मे है कि वो इस औरत के हाथ की दियत हर्जाना अदा करें, क्योंकि मेरा इंसाफ किसी पर भी जुल्म बर्दाश्त नहीं करता। यह था वो अदल जिसने साबित किया कि निजामे कुदरत की तेजी में भी किसी कमजोर का हक पामाल नहीं होना चाहिए।